समझते हैं इस क्वेश्चन को जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का है, जिसमें बोलता है कि पावर ऑफ ए पंप, बोलता है कि आपको पंप का पावर निकालना है। अगर वो पंप जो है 750 लीटर यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर 150 मीटर तक उठा देता है 25 मिनट में। आपको यहाँ लेकर चलना है एफिशिएंसी 75% और जी का यूज़ करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो देखिए हमको पता है कि एफिशिएंसी कितनी होती है, पावर कितना इनपुट दे रहे हैं हम पावर के फॉर्म में और कितना आउटपुट चाहिए हमें। अब यहाँ हमसे बोला है पंप का पावर निकालने के लिए, तो पंप का पावर निकालने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि पी इनपुट कितना होगा, क्योंकि पी आउटपुट हम कैसे निकालेंगे। तो पी आउटपुट जो है, हमको पावर पता है कि वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन क्या होता है, एम जी मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एम जी एच फोर्स होता है मास इंटू ग्रेविटी, और नीचे आ जाएगा टाइम। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो मास के टर्म में नहीं दिया है, गिवन क्या है 750 लीटर दिया है, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। तो हम इसका यूज़ करेंगे कि डेंसिटी कितनी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा आपके पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच बाई टी हो जाएगा। तो पावर आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 750 लीटर दिया हुआ है आपके पास और डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो अब हम इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, 1 ग्राम है, सॉरी इसको हम क्या करते हैं, 1 ग्राम को जो है डेंसिटी को जो है हम 1/1000 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ग्राम से ये बदल गया केजी में और यहाँ सेंटीमीटर पर क्यूब में ही रहने देते हैं। उसके बाद वॉल्यूम 750 लीटर है और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अब ये किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में। और क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास रो ले लिया हमने, भी ले लिया हमने, जी की वैल्यू 10 है और जो हमारे पास एच है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 150 मीटर दी हुई है और टाइम कितना दिया हुआ है। तो टाइम जो है मेरे पास 25 मिनट है, तो 25 इंटू 60 कर देंगे हम। तो ये देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा आपका, बाकी सारी यूनिट एसआई यूनिट है, यानी पावर जो है आपका वाट में आ जाएगा। तो अब देखिए इस 1000 से इस 1000 को भी हम कट कर लेंगे, ये हो जाएगा 25 इंटू 3 और 30 इंटू 2 और ये हो जाएगा 75। तो यानी कि 75 इंटू 10 यानी पावर आउटपुट की वैल्यू कितनी आ गई, 750 वाट आ गई। लेकिन आप आंसर को देखेंगे तो वो किलो वाट में है, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 750/1000 करेंगे तो यानी कि 0.75 किलो वाट आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट होता है। तो एफिशिएंसी 75% बोला है, तो 75/100 इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट कितना आ गया आपका 0.75 और आपसे किलोवाट में है तो आंसर भी आपका किलोवाट में आएगा। पावर इनपुट पूछा गया है आपसे, तो यहाँ से अगर हम लें तो यहाँ 100 आ जाएगा और इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर देंगे, 75 से 75 को कैंसिल कर देंगे तो पावर इनपुट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 किलोवाट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।